उज्जैन के राजा महाकाल ही हैं, वही यहाँ की जनता के रक्षक हैं। इसलिए पालकी में सवार होकर वो नगर भ्रमण पर निकलते हैं और जनता का हाल जानते हैं। महाकाल की महिमा अपरंपार है, जिसके चलते लोगों का उनमें अगाध विश्वास है। आखिर उज्जैन के राजा के रूप में उनकी पूजा क्यों की जाती है, इसके बारे में जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। काल उसका क्या बिगाड़ेगा जो भक्त हो महाकाल का। ये पंक्तियां भगवान शिव की महिमा का स्वयं बखान करती हैं। इसका अर्थ ये है कि जो कोई भगवान शिव की भक्ति करता है, उसे कोई भी शक्ति या परिस्थिति नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि भगवान शिव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। आकाशे तारकेश्वर लिंगम, पाताले हटकेश्वर लिंगम, मृत्युलोके च महाकालम त्रिलिंगम नमोस्तुते। इस मंत्र के अनुसार संसार में 3 ही लोक हैं, आकाश, पाताल और मृत्यु लोक। आकाश के स्वामी हैं तारलिंग, पाताल के हटकेश्वर और मृत्यु लोक के स्वामी महाकाल को कहा गया है। उन्हीं महाकाल की नगरी है उज्जैन, जहां स्थित है महाकालेश्वर मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से बहुत ही विशेष ज्योतिर्लिंग है। ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज हैं, जिन्हें काल का स्वामी भी कहा जाता है। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल मंदिर भी कहा जाता है। महाकाल को ही उज्जैन का राजा कहा जाता है, वही यहाँ के शासक है। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन है और इस महीने का सोमवार प्रिय दिन। इसी के चलते सावन मास के हर सोमवार को महाकाल नगर भ्रमण कर अपनी प्रजा का हाल जानते हैं। भगवान महाकाल जब देवता के इसमें विष्णु भगवान जब पाताल लोक की तरफ चले जाते हैं, तो बाबा महाकाल के ऊपर ही समस्त संपूर्ण पृथ्वी का भार होता है। संपूर्ण पृथ्वी का भार मतलब संपूर्ण पृथ्वी की व्यवस्थाएं देखना, ब्रह्मांड की व्यवस्था देखना बाबा महाकाल के हाथ में होती है। और जो व्यवस्थाएं हाथ में होती है, तो वो जो व्यवस्थापक होता है वो राजा धीराज कहलाता है। महादेव बाबा महाकाल को महादेव की उपाधि भी प्राप्त है। महादेव अच्छा समस्त देवताओं के सबसे बड़े देवता, राजाओं के महाराजा जो कहा जाता है, राजा धीराज महाराज, महाकाल महाराज की जय, वो इसलिए किया जाता है। तो इसके सम्मान के अंदर अनादिकाल से मंदिर की परंपराएं रही है कि मंदिर के गर्भगृह में भी अनादिकाल में यदि कोई जाता था तो वो पगड़ी उतार कर जाता था। तो राजा महाराजा के दरबार में जब भी कोई जाता है तो पगड़ी उतार कर जाता है। उसी प्रकार बाबा महाकाल के दरबार में भी यदि कोई आता है तो पगड़ी उतार कर आता है। बाबा की सवारी के अंदर भी अनादिकाल के समय पर कोई भक्त छाता नहीं लगाता है, बाहर बारिश आती है तब भी छाता नहीं लगाता। उसका यही कारण है कि राजा महाराजा आ रहे हैं, इसके कारण बाबा महाकाल को महाराजा की उपाधि प्राप्त है। महाकाल की महिमा अपरंपार मानी जाती है। मान्यता है कि किसी भी शुभ काम करने से पहले उनका आशीर्वाद लेना आवश्यक है, क्योंकि वही यहाँ के राजा हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात भर नहीं रहा। कहा जाता है कि जिसने भी ऐसा दुस्साहस किया उस पर काल का साया हावी रहा। मान्यताओं के अनुसार सम्राट विक्रमादित्य को माता हरसिद्धि और माता बगलामुखी ने साक्षात दर्शन देकर आशीर्वाद दिया था। कहा जाता है कि यहाँ वही राजा रात में रुक सकता है जो विक्रमादित्य जैसा ही न्यायप्रिय हो, अन्यथा उस पर काल मंडराने लगता है। अवंतिका की नगरी की जो परिधि है काफ़ी पूर्ण और काफ़ी पावरफुल परिधि है। इस परिधि के अंदर बाबा महाकाल या अवंतिका की जो नगरी के जो लोग हैं वो उन्हें ही बाबा महाकाल की कृपा प्राप्त है कि जो अवंतिका से जो जुड़े हुए लोग हैं, महाकाल मंदिर से जुड़े हुए जो लोग हैं,
अवंतिका के जो वासी हैं वही व्यक्ति यहाँ पर उस पावर को और उस व्यवस्थाओं को झेल सकता है। इसीलिए अनादिकाल से यहाँ पर जो भी बड़े बड़े राजा महाराजा लोग रहते थे, उन्होंने जो अपने सर्किट हाउस कालिदा पैलेस भी जो सिंधिया होलकर ने स्टेट ने बना रखा था, वो अवंतिका नगरी से बाहर बनाने का कारण ये था कि यहाँ पे जो सत्ता का जो आधिपत्य है, जो सत्ता का जो प्रमुख केंद्र वो बाबा महाकाल है, और बाबा महाकाल के बाद जो अवंतिका की जो नगरी के जो लोग हैं वही पूरी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। इसलिए अवंतिका नगरी के सम्मान में और बाबा महाकाल की कृपा से कोई भी राजा महाराजा यहाँ पर अवंतिका की नगरी में नहीं ठहरता था। विक्रमादित्य के जीवन से ही सिंहासन बत्तीसी और विक्रम बेताल नामक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। सिंहासन बत्तीसी 32 कथाओं का संग्रह है, जिसमें 32 पुतलियां राजा विक्रमादित्य के गुणों का कहानी के रूप में बखान करती है। राजा भोज को उन पुतलियों ने कहानियां सुनाने के बाद अंत में खुदाई में मिली सिंहासन को लेकर यही कहा गया था कि इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो राजा विक्रमादित्य की तरह हो। मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में महाकाल के अधीन रहकर ही कोई राजा राज करता था और विक्रमादित्य के बाद महाकाल ही यहाँ के एकमात्र राजा हैं। वही यहाँ के लोगों को सभी तरह के संकटों से बचाते हैं, जिन्हें राजाधिराज यानी राजाओं के राजा के रूप में पूजा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।